परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2812 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज को मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 पद 6। और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का सा समुद्र है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। प्रकाशित वाक्य 21 की 1 से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि स्वर्ग में ऐसा समुद्र नहीं है जैसा धरती पर है। यदि ऐसी बात है तो पढ़ी गई पद में सूचित किया गया समुद्र क्या है? पद से ही हमें उत्तर भी मिलता है। यूहन्ना कहता है मानो बिल्लोर के समान कांच का सा समुद्र है। देयर वाज समथिंग लाइक ए सी ऑफ ग्लास लाइक क्रिस्टल, अर्थात ये पानी का कोई समुद्र नहीं है जैसा समुद्र धरती पर है, बल्कि कांच का है। कांच एक पारदर्शी वस्तु है। परमेश्वर के सिंहासन की ओर बढ़ने वाला एक विशाल राजमार्ग को ये सूचित करता है। कांच अथवा ग्लास के समान दिखना उस मार्ग का शुद्धता को सूचित करता है। शुद्ध पानी में हम अपना चेहरा देख सकते हैं। परमेश्वर के पवित्र सिंहासन की ओर बढ़ने वाला ये राजमार्ग इतना पवित्रता एवं शुद्धता से सजा हुआ होगा कि जैसा कांच से निर्मित हो। इस बात का कोई तर्क नहीं है कि परमेश्वर निवास करने वाला स्वर्ग एक ऐसी जगह है कि ये देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बाइबल में परिचय कराया गया वो स्वर्ग जहाँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर निवास करता है, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ भक्तों के लिए महिला एवं मदिरा रखे हुए हैं। बाइबल में दिखाया गया स्वर्ग कोई वेश्यालय या शराब की दुकान नहीं है, बल्कि पवित्रता से सजी हुई जगह होगी। प्रकाशित वाक्य के 22वां अध्याय में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। प्रकाशित वाक्य 22 की 15। इसका मतलब कोई भी अपवित्र व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। इब्रानी 12 की 14 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। पवित्रता उस योग्यता है जिसके बिना कभी भी कोई भी ना स्वर्ग जा सकता है, ना ही परमेश्वर को देख सकता है। बाइबल में हम जहाँ भी स्वर्ग के बारे में पढ़ते हैं, उन सभी स्थानों में स्वर्ग का पवित्रता के बारे में भी हम देखते हैं। आगे हम 4 प्राणियों के बारे में पढ़ते हैं जो परमेश्वर के सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर दिखते हैं। ये ऐसे 4 प्राणियां हैं जिनके आगे और पीछे आंग ही आंखें हैं। आंखें देखने और समझने की क्षमता को सूचित करती है। यद्यपि इन प्राणियां परमेश्वर के समान सर्वज्ञानी नहीं हो, परंतु कई बातें जो बीते समय हुई हैं और वैसे ही आने वाले समय में होने वाली है समझने की क्षमता इन प्राणियां रखते हैं। अर्थात उनकी जानकारी के बिना स्वर्ग में कुछ भी घटती नहीं है। पुराने नियम में कई बार परमेश्वर की उपस्थिति को सूचित करने के लिए इन प्राणियों के बारे में बताए हुए आप देख सकते हैं। यद्यपि यहेजकेल नबी जिन जीवधारियों के बारे में दर्शन किया, उन जीवधारियां और प्रेरित यूहन्ना देखे हुए इन प्राणियां दोनों के दृश्य में समानता जल्दी नहीं भी दिखता हो, दोनों एक ही होने की पूरी संभावना है। यहेजकेल अध्याय 1 की 4 से 25 तक पढ़िएगा। यहेजकेल 10 की 15 में इन स्वर्गीय प्राणियों को करूप करके
परिचय कराए हुए आप देख सकते हैं। करूबों के बारे में अगली पद में हम अधिक देखते हैं। प्रभु की इच्छा हुई तो यह अध्ययन कल भी जारी रहेगा। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।